तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत तुलसी और शोभा के बीच एक गहरी बातचीत से होती है। तुलसी, जो परी के अकेलेपन को लेकर परेशान है, शोभा के एक सीधे और तीखे सवाल के सामने पूरी तरह चुप हो जाती है। शोभा बिना झिझक अपनी माँ को सच का आईना दिखाती है। वह कहती है कि अकेले जिंदगी जीना सिर्फ परी के लिए नहीं, बल्कि तुलसी और मिहिर दोनों के लिए भी उतना ही मुश्किल है। शोभा यह भी साफ करती है कि उनके तलाक की वजह कोई मजबूत आधार नहीं थी, इसलिए अब उस रिश्ते का टूटना मायने नहीं रखता। शोभा के शब्दों में दर्द भी है और हक भी। वह कहती है कि शांतिनिकेतन में माँ तो लौट आई है, लेकिन इस घर को संवारने वाली असली तुलसी और मिहिर की पत्नी अब भी कहीं खोई हुई है। वह साफ कह देती है कि इस घर और मिहिर की जिंदगी पर सिर्फ तुलसी का ही अधिकार है। इधर तुलसी, जो हमेशा दूसरों को समझाती आई है, आज खुद शोभा की बातों के आगे खामोश खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में चल रहा संघर्ष साफ दिखाई देता है। अगले सीन में परी और गरिमा एक कैफे में नजर आते हैं। परी प्यार से गरिमा से पूछती है कि उसे कौन सी पेस्ट्री चाहिए, चॉकलेट या पाइनएप्पल। गरिमा तुरंत चॉकलेट चुन लेती है। तभी वहां अचानक अजय का बेटा सनी आ जाता है, जो वही पेस्ट्री खाना चाहता है। उसके साथ अजय भी होता है। सनी दोनों को देखकर बहुत खुश होता है और बातों बातों में मासूमियत से पूछ बैठता है कि क्या परी उनसे नाराज है। परी मना करती है, लेकिन सनी अपनी शिकायत रखता है कि अब वे लोग पहले की तरह मिलने क्यों नहीं आते। अजय भी उसकी बात का समर्थन करता है और परी से जवाब मांगता है। परी थोड़ा असहज हो जाती है और बहाना बनाती है कि वे लोग बिजी थे, लेकिन गरिमा सच बोल देती है कि वे लोग फ्री थे। तब परी अपनी बात संभालते हुए कहती है कि वह खुद काम में व्यस्त रहती है। अंत में गरिमा अजय को अपने घर आने का न्योता देती है, जिसे अजय मुस्कुराकर स्वीकार कर लेता है। कि जाने के बाद अजय और परी के बीच गंभीर बातचीत होती है। अजय बताता है कि उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए लड़की वालों को घर बुलाया है। परी ऊपर से खुश होकर उसे बधाई देती है, लेकिन अजय उसकी आंखों की सच्चाई समझ जाता है। जब वह परी से पूछता है कि क्या वह खुद आगे बढ़ने के बारे में सोचेगी, तो परी साफ मना कर देती है और कहती है कि वह अकेले ही ठीक है। अजय भावुक होकर कहता है कि अगर परी आगे नहीं बढ़ेगी तो वह भी कभी शादी नहीं करेगा। यह सुनकर परी परेशान हो जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से अजय अपनी खुशियां त्याग दे। उधर शांतिनिकेतन में तुलसी करण से मालाबार हिल वाले फ्लैट के बारे में सवाल करती है। करण समझाता है कि वह सिर्फ निवेश के लिए है। मिहिर भी उसका साथ देता है। इसके बाद तुलसी नंदिनी को समझाती है कि अब उसे अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तभी आर्यन घर पहुंचता है, जिसे गौतम ने भेजा होता है। वह सभी से आदर से मिलता है और तुलसी व मिहिर के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। तुलसी उसे घर में रहने का भरोसा दिलाती है। इसी बीच गरिमा आती है और आर्यन से मिलती है। तभी परी भी वहां पहुंचती है और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। पता चलता है कि वे स्कूल के पुराने दोस्त हैं। उनकी पुरानी यादों से माहौल हल्का हो जाता है। दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं और मजाक करते हैं। तुलसी भी राहत महसूस करती है कि आर्यन अब यहाँ सहज रहेगा। तभी गरिमा दोनों को झगड़ा न करने की सलाह देती है, जिसे सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। लेकिन माहौल तब थोड़ा भारी हो जाता है जब आर्यन गरिमा से उसके पिता के बारे में पूछ लेता है। गरिमा मासूमियत से कहती है कि उसके पापा उसके साथ नहीं रहते। तुलसी तुरंत स्थिति संभाल लेती है और बात बदल देती है। इसके बाद शोभा को पता चलता है कि यही आर्यन वही लड़का है जिसका जिक्र गौतम ने परी के लिए किया था। वह मन ही मन खुश हो जाती है। अगले सीन में शोभा, ऋतिक और मुन्नी मिलकर मिहिर को घेर लेते हैं और उसे तुलसी के पास जाकर अपने प्यार को दोबारा जगाने के लिए कहते हैं। वे उसे उसके पुराने रोमांटिक दिनों की याद दिलाते हैं। मिहिर अपनी मजबूरी बताता है कि तुलसी अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन बच्चे हार नहीं मानते और उसे हिम्मत देते हैं। आखिरकार वे मिहिर को जबरदस्ती तुलसी के कमरे तक ले जाते हैं। अंदर तुलसी खिड़की के पास बैठी होती है और मिहिर उसे देखकर खो जाता है। वह उसके पास जाता है और प्यार भरी बातें करने लगता है। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक होती है, लेकिन जब मिहिर मजाक में दोबारा शादी की बात छेड़ता है तो तुलसी गुस्सा हो जाती है और उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। बाहर आकर मिहिर बच्चों से झूठ बोलता है
कि सब ठीक था, लेकिन बच्चे सच्चाई जान चुके होते हैं। अंत में बच्चे चिंतित होते हैं कि अगर यही चलता रहा तो उनके माता पिता हमेशा अलग रह जाएंगे। तभी मुन्नी एक नया प्लान सोचती है जिससे सभी उत्साहित हो जाते हैं। आगे शोभा नंदिनी को वियतनाम ट्रिप का सुझाव देती है क्योंकि उनकी शादी की सालगिरह आने वाली होती है। नंदिनी को यह आइडिया पसंद आता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब करण के फोन पर एक कॉल आता है और पता चलता है कि उसने आज के लिए एक एनिवर्सरी केक ऑर्डर किया है, जबकि उनकी सालगिरह 2 दिन बाद है। यह सुनकर नंदिनी हैरान रह जाती है और उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या नंदिनी इस राज को जान पाएगी? क्या यह कोई गलतफहमी है या कुछ और? जानने के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।